हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइपोथेसिस, जो कि नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और कई बार आ भी चुका है शॉर्ट नोट्स में और लॉन्ग आंसर में भी हाइपोथेसिस के बारे में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि हाइपोथेसिस होती क्या है। इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हाइपोथेसिस हेल्प्स टू ट्रांसलेट द रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव्स इनटू क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिसर्च स्टडी। तो हाइपोथेसिस क्या करती है, हेल्प करती है। अगर हम कोई रिसर्च स्टडी कर रहे हैं तो उस रिसर्च स्टडी के लिए हमें पहले तो एक रिसर्च प्रॉब्लम चाहिए होती है। रिसर्च प्रॉब्लम या स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए होता है जिसकी हम स्टडी करते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या करता है, हाइपोथेसिस हमारी मदद करता है कि जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है या स्टडी है, स्टेटमेंट है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसका हम क्लियर एक्सप्लेनेशन दे सकें। द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ नॉलेज इन एवरी साइंस। हाइपोथेसिस इज स्टेटेड before the data collection. Hypothesis propose relationship between two or more variables. So overall कहा जाए, हाइपोथेसिस पहली बात तो क्या करते हैं, हम डाटा कलेक्शन के पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस होती क्या है, तो हाइपोथेसिस हमारी एक एक्सप्लेनेशन या प्रेडिक्शन या इमेजिनेशन। अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है, एक्सपेक्टेशन हो सकती है रिसर्चर की, या रिसर्चर की क्या प्रेडिक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम स्टडी कर रहे हैं कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर हो सकता है, तो हमारी हाइपोथेसिस क्या है कि अगर स्मोकिंग करेंगे तो लंग कैंसर हो सकता है। हाइपोथेसिस एकदम करेक्ट नहीं बताती कि वो चीज़ होगी, वो हो सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर हम स्मोकिंग करेंगे तो लंग कैंसर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। सो ओवरऑल हाइपोथेसिस यही है, हम डाटा कलेक्शन के पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम ये पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये रिजल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट आती बात इसकी डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू पोलिटेनबेक 2010, hypothesis as a statement of researcher expectation about the relationship between the variables under इन्वेजन। मतलब पोलिटेनबेक ने 2008 में क्या कहा कि हाइपोथेसिस क्या होती है, एक जो रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहा है, उस रिसर्चर की क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर कोई रिसर्चर रिसर्च कर रहा है तो उसने जो अपनी स्टडी में जो वेरिएबल्स लिए हैं उन वेरिएबल्स का क्या आपस में रिलेशनशिप हो सकता है, उसके बारे में रिसर्चर की एक्सपेक्टेशन होती है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें कि हम स्टडी कर रहे हैं कि स्मोकिंग करने से क्या हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, ये हमारा मानना है कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर हो सकता है। तो हमारी हाइपोथेसिस क्या है कि अगर स्मोकिंग करते हैं लोग तो लंग कैंसर हो सकता है। अब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो हम एक कंक्लूजन में तो नहीं आते हैं, बट हमारी प्रेडिक्शन होती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। और इसी हाइपोथेसिस के बेसिस पे फिर हम अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड हाइपोथेसिस के। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। इट शुड कंसिस्ट ऑफ क्लियरली डिफाइंड एंड अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट। अगर जो हम अच्छी हाइपोथेसिस जो बनाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, हाइपोथेसिस का मतलब परिकल्पना, इमेजिनेशन, प्रेडिक्शन, एक्सपेक्टेशन। तो अगर हमारी गुड हाइपोथेसिस होगी तो उसमें जो भी हम कॉन्सेप्ट जो होंगे हमारे, वो एकदम क्लियर डिफाइंड होंगे और इजली हम उसे समझ सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है एम्पेरिकल डिफरेंट। नो यूजेबल हाइपोथेसिस कैन एम्बॉडी मोरल जजमेंट। मतलब जो हमारी हाइपोथेसिस होगी वो मोरल जजमेंट नहीं करेगी, किसी बायस बेस पे किसी को जजमेंट नहीं देगी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक। मेथड शुड बी अवेलेबल फॉर टेस्टिंग। हम जो भी हाइपोथेसिस बना रहे हैं, जो भी इमेजिनेशन या प्रेडिक्शन कर रहे हैं किसी रिसर्च में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो उसके मेथड, उस हाइपोथेसिस के लिए मेथड्स अवेलेबल होनी चाहिए टेस्ट करने के लिए। Objectivity. Hypothesis must be objective, which facilitate objectivity in data collection and keep the research activity free from researcher value, judgment or bias. मतलब जो हमारी हाइपोथेसिस है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, हम जिस टॉपिक को लेकर स्टडी कर रहे हैं उस टॉपिक से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है कि हमें रिजल्ट, तो हमारी हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। मतलब जो उसके ऑब्जेक्टिव है, जो गोल्स है, वो एकदम क्लियर होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए,
डाटा कलेक्शन जब हम कर रहे हैं और जो हमारी रिसर्च की जितनी भी एक्टिविटी है वो रिसर्चर के वैल्यू या जजमेंट या बायस से फ्री होनी चाहिए। मतलब रिसर्चर किसी को भेदभाव या पक्षपात करके जज नहीं करेगा जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उस पर। तो फोर्थ पॉइंट हो गया ऑब्जेक्टिविटी। फिफ्थ पॉइंट है स्पेसिफिसिटी। अ गुड हाइपोथेसिस शुड बी स्पेसिफिक नॉट जनरल एंड शुड एक्सप्लेन द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। जो हमारी एक अच्छी हाइपोथेसिस होती है वो स्पेशल होती है, नॉर्मल या कॉमन जनरल नहीं होती है। और जो भी वेरिएबल्स हम स्टडी के लिए ले रहे हैं उनके बीच में क्या एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप होता है उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है। फिफ्थ पॉइंट है रेलिवेंट। द हाइपोथेसिस शुड बी रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम बीइंग स्टडी एज वेल एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। जो हमारी हाइपोथेसिस है तो हम स्टडी जो कर रहे हैं रिसर्च स्टडी उसकी जो प्रॉब्लम है रिसर्च प्रॉब्लम या कहा जाए स्टेटमेंट या कहा जाए टॉपिक जो है हमारे रिसर्च का उससे भी कंपैटिबल होनी चाहिए, उससे भी मिलती जुलती होनी चाहिए। साथ ही साथ जो हमारी रिसर्च स्टडी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ भी वो कंपैटिबल होनी चाहिए या रेलिवेंट होनी चाहिए। टेस्टेबिलिटी। Hypothesis should be testable and should not be a moral judgment. It should be directly or indirectly observable and measurable. मतलब जो हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो हमें ऐसी हाइपोथेसिस बनानी है, ऐसी प्रेडिक्शन करनी है जिसे हम टेस्ट कर सकें। टेस्ट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि जो हम मान रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हमारी जो हाइपोथेसिस होनी चाहिए उसको हम टेस्ट कर सकें, उसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ऑब्जर्व कर सकें या मेजर कर सकें। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। अब हम देखेंगे हाइपोथेसिस के टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला है सिंपल हाइपोथेसिस। अ हाइपोथेसिस दैट शो रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा हाइपोथेसिस जो रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल के बीच, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा डिपेंडेंट होगा। हाइपोथेसिस में हम दो चीज़ पे फोकस करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके कारण चेंज आता है और डिपेंडेंट वेरिएबल जिस पे चेंज आ जाता है। एग्जांपल के लिए इफ़ यू ईट मोर वेजिटेबल यू विल लॉस वेट फास्टर। अगर आप ज़्यादा सब्जियां खाएंगे तो आपका वजन जल्दी कम होगा। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या कहलाएगा, मोर वेजिटेबल। अगर हम ज़्यादा सब्जियां खाएंगे, अगर वीट मोर वेजिटेबल, ज़्यादा सब्जियां खाएंगे तो क्या होगा, हमारा वेट जल्दी कम होगा। तो ज़्यादा सब्जियां खाने से क्या हो रहा है, वेट कम हो रहा है। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, ईट मोर वेजिटेबल, क्योंकि इसकी वजह से चेंज आ रहा है कि हमारा वेट कम हो रहा है। और वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा सब्जियों पे। और एग्जांपल ले तो हम कि अगर हम स्मोकिंग करेंगे तो हमें लंग कैंसर होगा, तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा हमारा, स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है कि लंग कैंसर हो रहा है, तो लंग कैंसर क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। अ हाइपोथेसिस दैट शो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट एंड टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा हाइपोथेसिस जो दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप बताता है। सिंपल में सिर्फ एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट के बीच बता रहा था, लेकिन कॉम्प्लेक्स में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच वो रिलेशनशिप बताता है। एग्जाम्पल के लिए ईटिंग मोर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड एक्सरसाइज डेली लीड्स टू वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन एंड मिनिमाइज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। मतलब अगर हम ज़्यादा सब्जियां खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, एक्सरसाइज डेली करेंगे तो क्या होगा, हमारा वेट लॉस होगा, स्किन अच्छी ग्लो करने लगेगी और हार्ट अटैक के भी चांसेस कम हो जाएंगे। तो देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वजह से चेंज आ रहे हैं। तो हमारा वेजिटेबल, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, अगर हम ज़्यादा सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, ग्लोइंग स्किन। और तो हमारा वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन और मिनिमाइज किस पे, मिनिमाइज रिस्क हार्ट अटैक किस पे डिपेंड कर रहा है, वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे और एक्सरसाइज डेली करें। तो हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए जिनकी वजह से चेंज आ रहे हैं। और वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन होना, रिस्क कम होना हार्ट अटैक का, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। थर्ड आता है हमारा null hypothesis. It states that there is no relationship between two variables under research, no change in the dependent variable due to the change in independent variable. It is denoted by HO. इस नल हाइपोथेसिस में क्या बताता है कि कोई रिलेशन जो हम रिसर्च के अंदर स्टडी कर रहे हैं वेरिएबल्स की, उन दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं। मतलब कि अगर हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से। ऊपर हम क्या देख रहे थे कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से क्या हो रहा था, डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा था। मतलब अगर हम ज़्यादा सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या हो रहा था, वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन वगैरह।
लेकिन नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है दो वेरिएबल्स के बीच स्टडी में, और साथ ही साथ बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन शुगर इनटेक एंड ओबेसिटी, मतलब कोई भी रिलेशनशिप नहीं है कि अगर हम ज़्यादा शुगर इनटेक करेंगे तो हमें और ओबेसिटी होगी करके, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये थर्ड हमारा हो गया नल हाइपोथेसिस। सो आज की इस वीडियो में हमने ओवरऑल हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।